Assalamu alaikum. My name is Rana Mohammad Zulkarnain. Today I am going to discuss about preparation of alcohol. हम देखेंगे कि अल्कोहल को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो अल्कीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से भी कर सकते हैं और भी इसके कई मेथड्स हैं। तो हम सबसे पहले जनरल सा डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड से, उसके बाद अल्कीन से, और हमारा बेसिक जो पर्पज़ है वो NaBH4 के साथ प्रिपेयर करना है अल्कोहल को। तो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड देखते हैं। अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल को SN1 और SN2 मैकेनिज्म से बना सकते हैं। उसके बाद हम अल्कीन से किस तरह बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक अल्कीन है। अगर हम अल्कीन से अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। H2SO4 एक एसिड है और एसिड में एबिलिटी है कि वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। और एक मार्कोव-विनकोव्स रूल होता है, उसके मुताबिक ये होता है कि जो हाइड्रोजन है वो उस पार्ट की तरफ जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो ये हाइड्रोजन जो है, यहाँ दोनों इक्वल हाइड्रोजन है। यहाँ इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले तो ये एसिड है, एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करता है और ये प्रोटॉन यहाँ अटैक करता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये बनेगा CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड Cl2 और आगे ये ग्रुप आ जाएगा OS डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड। हमारे पास ये बन गया। उसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर में होते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। और ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक करता है इसके साथ। तो ये दोबारा H2SO4 बन जाता है और ये OH जो है ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो हमारे पास जो बनता है OH और उसके बाद हमारे पास H2SO4 दोबारा बन जाता है। तो ये था हमारा अल्काइल हैलाइड और अल्कीन के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम मेन जो डिस्कस करेंगे वो NaBH4 के साथ डिस्कस करेंगे। तो वो हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि NaBH4 के साथ हम किस तरह अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो थर्ड स्टेप, कार्बोनिल कंपाउंड जैसा कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जब हम उन्हें NaBH4 के साथ रिड्यूस करते हैं तो वो हमारे पास अल्कोहल बना देते हैं। तो सबसे पहले इसके साथ एक एग्जांपल देखते हैं एल्डिहाइड की। तो ये है हमारे पास एक एल्डिहाइड। तो हमने इसे रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना है। तो हम किसकी मौजूदगी में बनाएंगे, NaBH4 और उसके साथ हम H2SO4 भी यूज करेंगे। हम जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि हमने NaBH4 किस तरह यूज हुआ और H2SO4 किस तरह यूज हुआ। तो जब ये इसकी मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास तो ये जो ऑक्सीजन है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है
और ये हाइड्रोजन साथ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी आ जाएगा। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे फर्स्ट चीज हम NaBH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। Na पॉजिटिव BH NaBH4 हमारे पास हाइड्राइड देता है, इसे हम हाइड्राइड गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या देता है, H नेगेटिव हाइड्राइड। और सबसे पहले तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है हमारे पास एल्डिहाइड है। तो हम एल्डिहाइड में देखेंगे कि जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग के साथ अटैच है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले में हाई है, तो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम देखते हैं तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये जो हाइड्राइड है ये इसके साथ कार्बन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव की बजाय अकेला नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम देखते हैं कि कार्बन उसके पास ये हाइड्राइड ने यहाँ रिएक्ट किया, ये हाइड्राइड यहाँ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और कार्बन का ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन के पास 3 लोन पेयर हैं, लेकिन उसके साथ इसके पास एक माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। और उसके बाद जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो H2SO4 जो है ये क्योंकि एक एसिड है और एसिड जो है वो अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की सलाहियत रखता है, इसलिए जो H2SO4 है ये अपना हाइड्रोजन आयन इसे देगा ऑक्सीजन को। जब ये ऑक्सीजन को अपना हाइड्रोजन आयन देगा तो हमारे पास यहाँ पे तो ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली यहाँ रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे पास इस तरह अल्कोहल हमारे पास बन जाती है। तो ये थी हमारे पास एल्डिहाइड की एग्जांपल। जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनती है। प्राइमरी अल्कोहल कैसे है, ये जो कार्बन जो डायरेक्टली OH के साथ अटैच है ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जब भी एल्डिहाइड NaBH4 के साथ रिड्यूस होते हैं तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनती है। अब हम देखेंगे कि कीटोन कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं, पहले हमने एल्डिहाइड देखा, अब हम देखेंगे कीटोन। जब एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनती है, जब कीटोन रिड्यूस होगा तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। हम देखते हैं कि कीटोन कैसे रिड्यूस होते हैं। तो ये है हमारे पास एक कीटोन। तो हम देखेंगे कि कीटोन रिड्यूस कैसे होता है। तो NaBH4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इसे। अल्कोहल की मौजूदगी में हम NaBH4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देगा। तो एक तो ये कार्बन जो है इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और उसके बाद एक यहाँ पे हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा। तो ये है इसका प्रोसेस जो हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ जो कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
NaBH4 का स्ट्रक्चर हमने देखा। NaBH4 जो है वो हाइड्राइड आयन डोनेट करता है। जब वो हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा तो वो हाइड्राइड आयन जो है वो यहाँ रिएक्ट करेंगे इसके साथ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हाइड्राइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्राइड आयन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये है हमारे पास कार्बन और ये है ऑक्सीजन। जब ये हाइड्राइड आयन यहाँ रिएक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड हमारे पास खत्म हो गया है। अब सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में जो हमारे पास मेथनॉल है ये ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है। ये एक हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है। जब ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देती है तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये यहाँ अटैक करता है। तो हमारे पास जो बनता है हाइड्रोजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन की रिएक्ट करने के बाद OH। तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिड्यूस होता है ये रिड्यूस किस तरह होता है। वाकई ये रिड्यूस होता है तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करेंगे। तो अब हम देखेंगे, हमने शुरू में ये कीटोन लिया था, ये कीटोन लिया था। इसको जब NaBH4 और मेथनॉल की मौजूदगी में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो बना हमने ये लिया था, जब रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ये बन गया। तो हम देखेंगे क्या ये वाकई रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि और यहाँ जो कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है। तो इन दोनों के कार्बन के दरमियान एक एक बॉन्ड का शेयर हुआ होगा। इन दोनों कार्बन के दरमियान भी एक एक बॉन्ड का शेयर हुआ होगा। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीजन के दरमियान और कार्बन के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी काफी हाई है, तो ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करते हैं, कार्बन जो है इसको 4 इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ने सराउंडिंग किया हुआ तो इसको जो नॉर्मल स्टेट होती है इसे 4 इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया होता है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हुआ है। अब अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड देखें तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास होते हैं। कार्बन के पास बेसिकली एक ये बॉन्ड होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि ये दोनों जो कार्बन है इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर होंगे। जितनी इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इसके पास होंगे उतने इसके पास होंगे। इसलिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये सारे ऑक्सीजन के पास होते हैं। तो बेसिकली इनका कार्बन के साथ इतना चक्कर नहीं होता, सारे ऑक्सीजन के साथ होते हैं। और यहाँ जो है ये 2 कार्बन, इनके साथ एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास होता है। यहाँ भी ऐसी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो यानी कि हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और बाकी हम देखेंगे कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हुआ है। सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम इस पार्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होते हैं। तो बेसिकली कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। उसके बाद माइनस करेंगे सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हुआ है, एक ये इलेक्ट्रॉन ने इसे सराउंड किया हुआ है, एक ये इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हुआ है। क्योंकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ होंगे, तो 4 - 2 =
हमारे पास क्या बना, +2। तो ये हमारे पास +2 बना। अब हम इस पार्ट की देखेंगे। इस पार्ट में एक ये कार्बन होता है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो सबसे पहले तो हम इस पार्ट की जब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। उसके बाद जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन इसे सराउंड किया हुआ है। तो ये जो 2 कार्बन है बिल्कुल सेम है, तो इन्हें सेम टाइप पे इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम टाइप के शेयर हुए होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे होगा। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास होगा। और जहां तक बात है इस 2 इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ आगे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ होगी। बाकी रहा ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। तो इसलिए कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गेन करके रखेगा। तो ये भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास आ जाएंगे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा। तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 एंड 4। तो हम देखेंगे 4 - 4 = 0। तो पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, +2 से वो 0 आया, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज की। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करते हैं तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि यहाँ रिडक्शन हुई है। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन के साथ दो बॉन्ड है और यहाँ कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, डिक्रीज इन बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन के साथ यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड है, डिक्रीज इन बॉन्ड विद ऑक्सीजन इज आल्सो ए रिडक्शन। और उसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन ने अटैक नहीं किया, तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो ये भी एक रिडक्शन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ए रिडक्शन। तो हमारे पास एक तो ये प्रूफ आ गया, हमने देखा कि कैसे रिडक्शन हुई। और उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन डिक्रीज इन बॉन्ड विद ऑक्सीजन इज ए रिडक्शन। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ए रिडक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने NaBH4 के साथ रिडक्शन देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम LiAlH4 के साथ देखेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक में किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।